Assalamu alaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की सोल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, दैट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर and construct a rectangle having its area equal to that of the triangle. Measure its diagonals. Are they equal? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है। देन हम उस ट्राइंगल से एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एरिया ट्राइंगल के इक्वल होगा। इसके बाद आपको रेक्टेंगल के डायगोनल्स को मेजर करना है और बताना है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने इससे रिलेटेड कुछ केसेस डिस्कस किए थे इन प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने गिवन ट्राइंगल से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए गिवन को मेंशन कर देंगे। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल रिक्वायर्ड है टू मेक अ रेक्टेंगल विद एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के लिए हम सबसे पहले एक बेस लाइन कंसीडर कर लेंगे, स्केल लेंगे और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट ए और सेकंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट बी। तो इस तरह से ए बी लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की बेस लाइन है। नेक्स्ट हमें 2 और मेजरमेंट्स गिवन है जिनकी मदद से हम ट्राइंगल की बाकी 2 साइड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट बी पे और 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब अगेन स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट ए पे और 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। स्टूडेंट्स, ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट सी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए के साथ और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी के साथ। अब लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 5 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 6 सेंटीमीटर, सो दैट ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी से। और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी यूज़ कर चुके हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से हम पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम वर्टेक्स ए पे बनने वाले एंगल को मेजर करेंगे एंड देन सेम एंगल हम वर्टेक्स सी पे आउटसाइड द ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट सी पे और अगेन एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो ट्राइंगल की बाहर वाली साइड पे होगी। अब कंपास को रखेंगे वर्टेक्स ए वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है और इस एंगल की मेजरमेंट तक ओपन कर लेंगे और एक माइनर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये लेंथ शो कर रही है वर्टेक्स ए पे बनने वाले एंगल को। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स सी पे बनने वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये मेजरमेंट बेसिकली वर्टेक्स ए वाले एंगल के बराबर होगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स, अब इस लाइन का नेम मेंशन कर देंगे स्मॉल एल से, सो दैट एल इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे वर्टेक्स बी पे और अगेन एक आर्क अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स, अब ये लाइन जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइन एल को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट पी
और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए डी को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट डी। स्टूडेंट्स, अब हमें लाइन एल पे डी बी लाइन सेगमेंट के बराबर एक लाइन सेगमेंट को मार्क करना है। तो उसके लिए हम कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट डी पे और उसको वर्टेक्स बी तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट पी पे और लाइन एल पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन एल को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट क्यू, सो दैट पी क्यू इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट डी बी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी के साथ, सो दैट पी डी बी क्यू इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन में हमें इसके डायगोनल्स को मेजर करने का कहा गया है और पूछा गया है कि क्या वो इक्वल होंगे। तो अब हम स्केल लेंगे और पॉइंट डी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट क्यू के साथ थ्रू डॉटेड लाइंस, जो कि इस रेक्टेंगल का फर्स्ट डायगोनल होगा। अब पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी के साथ, जो कि रेक्टेंगल का सेकंड डायगोनल होगा। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल इन मेजर होते हैं। अब हमें यहाँ पे इनको मेजर करके बताना है कि क्या ये इक्वल हैं। तो हम स्केल लेंगे और फर्स्ट डायगोनल डी क्यू को मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है। अब अगेन स्केल लेंगे और डायगोनल बी पी को मेजर करेंगे और हम देख सकते हैं कि इस डायगोनल की लेंथ भी 5.3 सेंटीमीटर है। सो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज सेम और हम कह सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल इन मेजर हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, जिसमें पहले हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, देन हमने उससे रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया और उसका एरिया इक्वल था ट्रायंगल के, एंड देन हमने डायगोनल्स को ड्रॉ करके देखा कि उनकी मेजरमेंट इक्वल है या नहीं। अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर बी and another arc of radius 6 cm with center A, cutting the first in C. Join CA and CB. ABC is the required triangle. तो यहाँ तक हमने अपनी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी जिसको हमने मेंशन किया था स्मॉल l से, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ड्रॉ अ लाइन L थ्रू C पैरेलल टू लाइन सेगमेंट AB. Next is draw the perpendicular bisector of line segment AB in D and cutting the line L at P. अब इस perpendicular bisector ने line segment AB को point D पे intersect किया था और parallel line L को point P पे cut किया था। On the line L, cut PQ line segment equal to line segment DB. Join B to Q. So PQBD is the required rectangle. The length of each diagonal is measured to be 5.3 cm. So the length of each diagonal is same. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज ट्रांसफॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इनटू अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, देन उसको रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। अ ट्राइंगल विच हैज़ 2 ऑफ इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ व्हाइल द थर्ड साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हमें कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स गिवन नहीं है, तो हम स्केल लेंगे और नॉर्मल लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे B और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे C। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट B पे और लाइन सेगमेंट BC की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे।
अब कंपास को रखेंगे पॉइंट सी पे और अगेन एक आर्क अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। अब ये लाइन बेसिकली शो कर रही है लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, और ये जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट बी सी को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ई। स्टूडेंट्स अब हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, पॉइंट ए। अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी के साथ और पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ, सो दैट ABC इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें मेजर लाइन सेगमेंट AB इक्वल होगी मेजर लाइन सेगमेंट AC के। नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अगेन हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करते आ रहे हैं। उसके लिए हम वर्टेक्स B पे बनने वाले एंगल को मार्क कर लेंगे, कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट B पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट A पे और इस ट्राइंगल की बाहर वाली साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका एक एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट AB के ऊपर होगा। अब कंपास को अगेन रखेंगे वर्टेक्स B वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसको इस एंगल की मेजरमेंट तक ओपन कर लेंगे और एक माइनर आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स A वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। अब इस लाइन को मार्क कर देंगे स्मॉल l से। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC। स्टूडेंट्स अब हमें इस लाइन L पे लाइन सेगमेंट EC के इक्वल एक और लाइन सेगमेंट मार्क करना है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट E पे और उसको पॉइंट C तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट A पे और लाइन L के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन L को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट D, सो दैट लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट EC। अब स्केल लेंगे और पॉइंट C को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट D के साथ, सो दैट CDAE इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जिसका एरिया इक्वल होगा ट्राइंगल ABC के। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इनके एरियाज को इक्वल कह रहे हैं। हम फिगर में देख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, दैट इज ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल AEB। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी और हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया था, तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, जबकि इनमें से एक ट्राइंगल हमारे रेक्टेंगल के एरिया के अंदर है, दैट इज ट्राइंगल AEC। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट AC इस रेक्टेंगल के डायगोनल को शो कर रही है और रेक्टेंगल का डायगोनल उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं। अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखें तो वी हैव ट्राइंगल AEC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल AEB, जिसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। और अगर हम रेक्टेंगल DCEA को देखें तो हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल्स आ रही हैं जो कि इक्वल हैं, कुछ इस तरह से उसको मेंशन कर देंगे, ट्राइंगल AEC इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो वी हैव ट्राइंगल AEB इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC। तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन जो ट्राइंगल AEB का इस रेक्टेंगल में नज़र नहीं आ रहा, वो इस ट्राइंगल ADC के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स और तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम मूव करते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज टेक अ लाइन सेगमेंट BC, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट BC, टेक एनी पॉइंट A on it. Next is join AB and AC. Triangle ABC is the isosceles triangle with major line segment AB is equals to major line segment AC. Through A, draw a line L parallel to BC. On L,
cut line segment AD equal to line segment EC and then join C with D. So CDAE is the required rectangle equal in area to triangle ABC. तो स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स के साथ हमारी क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.4 को स्टार्ट किया और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।